हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र आपको जिस स्थिति में जाने वाले हैं तो आपको रोडपति बनाएंगे या करोड़पति बनाएंगे। शुक्र का कैसा प्रभाव आपके लिए रहने वाला है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। शुक्र का यह परिवर्तन जब होगा इससे कई सारे योग संयोग बनेंगे, क्योंकि शुक्र अब शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र 6 फरवरी से लेके 1 मार्च तक कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, परंतु शुक्र से बहुत पहले ही राहु का गोचर काल लगातार कुंभ राशि पर है और कुछ दिन पहले बुध भी आ चुके हैं, यानी कि 3 फरवरी को बुध भी आ चुके हैं कुंभ राशि पर। अब शुक्र भी गोचर करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा जानेंगे। जो कि शुक्र यहां पर और बुध होंगे एक साथ तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, परंतु शुक्र वो ग्रह हैं जो कि आपके आयस और आपके सुखेश बनके और आपके अष्टम भाव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। शुक्र योग संयोग तो बहुत अच्छा बना रहे हैं। राहु यहां पर शुक्र और बुध के साथ होने की वजह से इसी तरह फल देगा, परंतु शुक्र का यहां पर आना, आयस का यहां पर आना, सुखेश का यहां पर आना, वो भी इस स्थिति में थोड़ी सी स्थितियां आपके सपोर्ट में नहीं दिख रही। कुछ लाभ भी होंगे, ऐसा नहीं कि नुकसान ही नुकसान है, परंतु क्या सावधानियां होंगी उन्हें भी समझेंगे। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में अचानक कई ऐसी स्थितियों को बनाएगा जिससे आपको धन लाभ होगा, जिससे आपके कुछ ऐसे काम होंगे जो कि अभी तक नहीं बन रहे थे पर वो अचानक बनने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में यहां पर ये जो स्थिति बनने जा रही है ये कई बार आपको कुछ ऐसे गहरे रहस्यों को उजागर अचानक कर देगी जो आप जानना चाहते थे। परंतु शुक्र का गोचर काल जहां धन लाभ करा रहा है वहां लाभ से ज्यादा नुकसान भी कराने की संभावना है। शुक्र का गोचर काल कई बार अचानक आप लॉटरी, जुआ, सट्टा या इत्यादि ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे काम हैं जहां आप यदि ऐसे काम कर रहे हो या जैसे जिस रूप में भी काम कर रहे हो तो शुक्र यहां कई बार अचानक गलतियां करवाएंगे, क्योंकि राहु भी है यहां पर, तो आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और कि यहां ये कर दिया जाए, वहां पर वो कर दिया जाए, और इस चक्कर में और बड़ा लाभ के चक्कर में पता चला कि बड़े नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। जिससे आप जितना लाभ ले सकते उतना ही लीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लाभ के चक्कर में पता चला नुकसान हो जाए। लॉटरी में लोग पैसा बहुत लोग लगाते हैं, तो आपने एक बार लगाया, फिर 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, जीत गए, लगे नहीं और लगाओ, इस चक्कर में पता चला कि जो हुआ भी लाभ वो भी नुकसान में चला गया। तो ऐसी स्थितियां यहां पर बन सकती है। यात्रा वगैरह कर रहे हैं, वहां पर अचानक कोई दुर्घटना या समस्या हो जाए तो यहां पर आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतनी है। अपने वाणी में बहुत संयम रखना है, वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिए, किसको क्या कहना, कब कहना है, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखिए तो बहुत बढ़िया है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे इसके लिए प्रयास करते रहिए। तो कई बार थोड़ी सी चीजें भ्रम की स्थितियां बन सकती हैं। नीति, राजनीति या पब्लिक से जुड़े हुए काम करते हैं तो बहुत सावधान हो जाइए। इसमें आपके वाणी से ऐसी कुछ बातें निकल सकती हैं जिससे आपको आपकी छवि को धूमिल होना पड़ सकता है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। तो ये शुक्र का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा कर्क वालों के लिए। कहीं ना कहीं कई नुकसान भी दे रहे हैं, कुछ बेनिफिट भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नुकसान दे रहे हैं। परंतु यहां पर अब एक बात समझने की है बहुत गहराई से कि ये फल तो कुछ ऐसा शुक्र दे रहे हैं, परंतु यदि शुक्र की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में या दशाएं वगैरह अच्छी रही, राहु बुध की स्थिति भी बढ़िया रही, तो फिर ये जहां निगेटिव प्रभाव देना है वहीं पर ये उल्टा फल देना शुरू करेंगे, बहुत पॉजिटिव प्रभाव देंगे और नुकसान की जगह लाभ भी करवा सकते हैं। और राहु जब साथ में हो तो जब लाभ हो या नुकसान हो तो फिर बड़े लेवल में हुआ करता है
और अचानक हो जाता है, तो व्यक्ति सोच समझ नहीं पाता और चीजें हो जाती हैं। तो ये जरूर देखिए कि कैसे हैं आपके ये ग्रह और कैसी परिस्थितियां दशाएं वगैरह हैं, क्योंकि यदि बड़ा बेनिफिट मिलने वाला तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, नुकसान होने वाला तो भी अच्छा है कि आप समझ जाएंगे पहले तो सावधान रहेंगे। तो जरूर चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। फिर उपाय क्या करें, तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और शुक्र की आराधना करिए। शुक्र की आराधना करने के लिए शुक्र यंत्र और माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से। और ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और आप जितना ज्यादा आराधना हो सके, मंत्र जप हो सके, उतना ही आपके लिए अच्छा है। बाकी आप प्रश्न कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा। और एक बात और भी मैं बता दूं कि श्री यंत्र देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और श्री यंत्र बहुत अलग अलग आते हैं। आपके लिए किस काम किस हिसाब से आप कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो श्री यंत्र वैसे तो शुक्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्फटिक का श्री यंत्र हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और भी कई धातु हैं और बहुत सारे ऐसे श्री यंत्र बहुत रूप में आता है। परंतु कोई भी यंत्र हो, यंत्र की विधि विधान से स्थापना पूजन जो क्रियाएं हैं उनको विधि विधान से करना चाहिए। तो यंत्र बहुत प्रभावी होते हैं। समस्या यह है कि आज के समय में यंत्र की विधि विधान से स्थापना पूजन सृजन ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यंत्र हम रख तो लेते हैं अपने घर में तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ करता। बहुत सारे दुकानों में देखिए, बहुत सारे व्यापार प्रतिष्ठान जो है या बहुत सारे घर में अलग अलग यंत्र, शत्रु यंत्र है ना, शत्रु हंता यंत्र, दुनिया भर के यंत्र हैं। कई घरों में तो श्री यंत्र भी स्थापित होता है पर पता चलता धन की समस्या चल रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि या तो यंत्र की विधि विधान से जो सृजन की प्रक्रिया उसको अच्छे से नहीं निभाई गई और स्थापना इत्यादि पूजन विधि और ये सब जो विधियां हैं तो ये सब विधियां नहीं विधि विधान से की गई, नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से ये यंत्र होते हुए भी उतने प्रभाव नहीं मिलते। तो आप जरूर एक अच्छा यंत्र विधि विधान से स्थापित कर लें तो बहुत बढ़िया है। जयकारा लगाइए, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।